तनाज़े हैं इस वक्त, हमने शाम में भी इस पर डिस्कशन किया, उसके बाद तो बिल्कुल ही है। जिस तरह आप इस पर्टिकुलर बात से एग्री करते हैं, चूंकि आपने गालिबन उस वक्त कहा था कि भाई मैं भी विराट कोहली की जगह होता तो मैं भी शायद नो बॉल की वो अपील तो करता मैं, लेकिन एम्पायर का इस अंदाज से विराट का अपील मांगना और एम्पायर का दे देना नो बॉल, ये थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा कोई साजिश हो गई, अनप्रोफेशनल लगा। वसीम अकरम साहब सर कहते हैं कि भाई एक टेक्नोलॉजी जब है तो आप उसका इस्तेमाल करना चाहिए था, उन्होंने फौरन नो बॉल दे दी। देखिए ये टेक्नोलॉजी है तो सिर्फ वसीम भाई नहीं, अंपायर्स को भी सोचना चाहिए था। नेकेड आई से देखे नो बॉल थी, लेकिन अब अंपायर की स्वाबदीदी है, वो थर्ड अंपायर को रिव्यू करता है या नहीं करता, अब उस पे है। लेकिन उस वक्त जो नो बॉल दी है, विराट कोहली ने रिएक्शन शो किया, वो तो कोई भी होता, आपने जैसे मेंशन किया, वो हम लोग मुतालबा करता, कोई भी बैट्समैन होता है। लेकिन मेरे ख्याल से थर्ड अंपायर को ले लेना चाहिए था, उसके पूछ लेना चाहिए था। नो बॉल तो होनी थी, लेकिन वो देता तो इतनी कंट्रोवर्सी ना होती और डिस्कस ना होता। या शायद इसी अंपायर ने भी अगर फौरी दे दी होती विराट की सेक्शन से पहले तो भी शायद इतना मुतनाज़ ना होता। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ना होता। लेकिन ये है कि अब वो इतना प्रेशर वाला मैच था, क्राउड था, किस टाइम पे वो मैच चला गया हुआ था, कैसे जा रहा था, अंपायर्स भी थोड़े पैनिक लगे थे थोड़े। ये मेरा पॉइंट ये है, मुझे थोड़ा लाख बंदा खड़ा है, पाकिस्तान इंडिया है, इधर कोहली है, उधर बाबर है, स्पर ऑफ द मोमेंट कोहली ने 2-3 मरतबा रिएक्शन शो किया, तो फिर मेरे ख्याल से अंपायर ने सोचा, लेकिन स्टेट वे दे देता तो शायद ये भी नौबत ना आती। लेकिन मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, हर चीज पे हम लोग कर रहे हैं, नो बॉल पे, रन आउट पे, तो इसमें भी हो जाता तो बेहतर होता। आपका क्या ख्याल है? देखिए पहले तो ये आपने देखना कि ये कौन से अंपायर ने नो बॉल दिया है, स्ट्राइक पे था या लेग अंपायर, आप थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। ये जो अंपायर ने जो नो बॉल दिया है लेग अंपायर ने नहीं दिया है, जो स्ट्राइक पे था उसने पहले कंसर्न किया। अगर हम उस पर थोड़ा डीपली, वैसे रूल आया है जी, आई एम नॉट श्योर। अच्छा, उस बंदे ने जिसने भेजा है कि वो भी पूछ रहा है क्या ये सही है गलत है, उसमें ये लिखता है we'll have to fact check that. Right, if the batsman is caught out on a free hit, then the runs taken by him will count till the fielder has caught the ball. ठीक है, number 1. After that the ball becomes dead. ठीक, ये तो कैच पे हो गया। Whereas if a batsman gets bowled on a free hit delivery, the ball becomes dead immediately and the batsman isn't eligible to run. This is what somebody has sent me. इसका फैक्ट चेक करना पड़ेगा check on the ICC website जी। और यही बात बाबर और रिजवान कर भी रहे थे अंपायर से वहां पर। तो अगर ये बाद में हुआ कि वो डेड होगी तो फिर क्या होगा? फिर जो रिजल्ट होना था वो हो चुका। बिल्कुल। बट आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ, बट यहाँ से हर मैच आप जीतो हारो, आप उससे कुछ सीखते हैं, कुछ आगे जाके अपनी प्लानिंग करते हैं। तो पाकिस्तान जो अभी खड़ा है ना, वो इस मैच से पहले जो सिचुएशन है उससे भी बुरी जगह पे खड़ा है। उसकी वजह वो दिया जा सकता नहीं, है। अब रूल है ना, अब रूल तो अब आईसीसी का रूल है तो उसको चेंज करते हैं। तनवीर साहब को बोलते हैं कि हम रूल सबके लिए बराबर है, बट वो हो सकता है वो टाइम इस वजह से भी थोड़ा सा पता नहीं चला। यूनुस भाई आपको सलाम मेरा जी। सर यूनुस भाई देखिए पहले खबर आई है कि यूनुस हमारा भाई है, सलाम कबूल करें। मुझे देखिए बाद से पहले ये रूल था कि अगर फास्ट बॉलर करते थे तो वो उनको नो बॉल देते, कुछ डेंजर उसका एक वो था, डेंजर का था और स्पिनर का शोल्डर तक चला जाता था। अब ये है कि अब चाहे वो स्पिनर का हो चाहे वो फास्ट बॉलर को, तो वो अगर वेस्ट हाइट से ऊपर होगी तो नो बॉल है। ठीक है, हम यहाँ पे देखें बात असल में कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी मौजूद थी, ले लेनी चाहिए थी इतने क्रंच मैच में, लेकिन देखें कितने लोग बैठे हुए, इंडिया पाकिस्तान का गेम है, और तो उसमें आप ये जो अंपायर उन्होंने दिया ना, ग्राउंड वालों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हुआ ना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ, देखिए मैं ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट हिसाब से ये सोच रहा हूँ। सही है कि मैंने वो जो लाइन भी देखी जो सोशल मीडिया में आ रही है, वेस्ट हाइट की लाइन है, ये है वो है। देखिए मैं सोच ये रहा हूँ कि ये था स्पिनर का बॉल, सही है, ये फास्ट बॉलर का बॉल नहीं था। ठीक है, अगर स्पिनर के बॉल को आप देखें और उस लाइन जो चला रहे हैं आजकल उसको भी देखें, तो लोग ये कह रहे हैं जी वो बैट से कनेक्ट हो रही है, तो जब कनेक्ट हुई है तो वो नो बॉल हो जाएगी, वो वेस्ट हाइट तक भी आ सकती है। वो ऐसी नहीं थी कि बहुत ही डेंजरस किस्म की ये नो बॉल तो हो सकती थी, कांटेक्ट पे होगी ना। ठीक है, उसके बाद वो कहाँ जाती वो तो बात की बात है ना। उसके बाद ये ठीक है, आईसीसी का रूल है, सब कुछ है। लेकिन मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ये भी बात की थी, इसके ऊपर डिबेट शुरू हो जाएगी और हो कोई प्लेयर्स बोलेंगे ये नो बॉल नहीं है, और आगे चल के देखिएगा बड़े बड़े नाम भी इस चीज के ऊपर बात करेंगे कि ये नो बॉल नहीं होनी चाहिए थी। दुनिया को कोई बैट्समैन भी वहां पे खेल रहा हो, आप इशारा नहीं कर सकते अंपायर को, और अंपायर की गलती ये थी कि जब कनेक्ट हुआ था आपने उसी टाइम नो बॉल का इशारा करना था। उस शॉट लगा, उसके बाद विराट कोहली इशारा कर रहा है कि ये नो बॉल है। खिलाड़ी जो है वो एग्रेशन में वाइड का इशारा करता है अंपायर को,
वो नो का इशारा करता है, ये तो करते हैं आमतौर पर बैट्समैन। सिचुएशन भी तो देखे ना आप, सिचुएशन इस ये तो और टेंस सिचुएशन थी जिसमें तो चल रही है, तो आपको हर चीज खुद करनी चाहिए। मेरे हिसाब से बाबर आजम ने जो अंपायर से जाके बात की थी वो बिल्कुल सही उसने बात की थी, और इसमें अंपायर को थर्ड अंपायर की तरफ चले जाना चाहिए। वाली बॉल चल रही है, देखें डेड बॉल के ऊपर तो रूल्स एंड रेगुलेशन सबके सामने आई गई कि वो एक अनलॉफुल नहीं था, आप उसको अनलकी जरूर कह सकते हैं। नो बॉल के ऊपर बात हो रही है, मुझे लगता है एरेस्मस ने वो प्रेशर के अंदर नो बॉल दे दी, ऑल्दो वो नो बॉल क्वेश्चनेबल जरूर है कि वो नो बॉल नहीं थी, लेकिन उसमें इसके पिछले बॉल पे नो बॉल नहीं दी गई थी। सुन लो ना, आगे मैं यहाँ स्टैब्लिश क्या करना चाह रहा हूँ, क्या इससे पिछली बॉल या वो बॉल वॉट एवर इट इज, नो बॉल वो बिल्कुल क्वेश्चनेबल नो बॉल है, वो बिल्कुल क्वेश्चनेबल नो बॉल है, उसमें कोई शक नहीं है कि वो नो बॉल नहीं भी हो सकती थी। अगर वो रेफरी के बाद जाती, वो टीवी अंपायर के बाद जाती, हो सकता है वो नो बॉल नहीं होती। लेकिन लोग अगर यहां दिल पकड़ के बैठे हुए कि वो नो बॉल की वजह से हम गेम हार गए, तो मेरे ख्याल से वो पीछे रिवाइंड करें और जाएं शाहीन के ओवर में, और वो जाएं फिर हारिस रऊफ के ओवर में। ना वो शाहीन का ओवर आता, ना वो हारिस रऊफ का ओवर आता, ना पाकिस्तान वो मैच हारता, चाहे वो नो बॉल होती या ना होती। अब मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, कल विराट कोहली को ये बात पता थी कि उसने प्लानिंग क्या की है। लोग तो यहाँ देखे ना विराट ने जितवा दिया, वाह 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 भंगड़े खेज मैच हुआ, लेकिन आखिरी ओवर में अंपायर के फैसले ने क्रिकेट एक्सपर्ट्स को भी बोलने पर मजबूर कर दिया। साबिक ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर ब्रैड हॉग और साबिक फास्ट बॉलर पर सवाल उठा दिए। सोशल मीडिया पर लिखा कि मोहम्मद नवाज की जिस गेंद को नो बॉल करार दिया गया, उस पर अंपायर ने थर्ड अंपायर से राब्ता क्यों नहीं किया। ब्रैड हॉग ने कहा कि जिस फ्री हिट वाली गेंद पर विराट कोहली बोल्ड हुए और भारतीय बैटर्स ने भागकर 3 रन बनाए, उसे डेड बॉल क्यों नहीं करार दिया गया। पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने कहा कि आईसीसी कानून के मुताबिक बैटर क्रीज के अंदर खड़ा हो और गेंद कमर से ऊपर हो तो नो बॉल होती है, लेकिन कोहली क्रीज से बाहर थे तो अंपायर को थर्ड अंपायर से रिव्यू लेना चाहिए था। जो आईसीसी की जो रूल है उसके मुताबिक कोई सी भी गेंद हो, चाहे तेज बॉलर की हो चाहे वो स्पिनर की हो, वेस्ट हाइट से ऊपर इट्स अ नो बॉल। मगर के अंदर रूल ये कहता है स्टैंडिंग स्टिल, इफ द बैट्समैन इज स्टैंडिंग स्टिल, यानी कि वो बैट्समैन अपनी क्रीज पे खड़ा हुआ है और गेंद उसके वेस्ट हाइट पे लगती है, तो इट्स अबव द वेस्ट हाइट, इट्स अ नो बॉल, चाहे स्पिनर का हो, स्लो बॉल या एक किसी फास्ट बॉलर का। मगर इसलिए कि उसका पैर बाहर निकला हुआ था तो थोड़ा सा उसको चाहिए था अंपायर को कि थर्ड अंपायर से रिव्यू करता।